गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है उत्तर व्यवहारवाद। आज हम उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं इसके उदय के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप जानते हो, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों एवं प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाने का प्रयास किया था। व्यवहारवादी आंदोलन की वैज्ञानिकता के प्रति सोच एवं मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति निरपेक्षता के कारण राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान का कोई प्रयास नहीं हुआ। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के ऊपर ज़्यादा बल दिया था और मूल्यों की उन्होंने अपेक्षा की थी। इसलिए राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान से वो दूर ही रहे। सामाजिक एवं राजनीतिक संकटों एवं समस्याओं के समाधान के प्रति उपेक्षा के भाव के कारण व्यवहारवाद का शोध मात्र बौद्धिक विलासिता ही बनकर रह गया। शोध पर समय और धन के भारी खर्च करने के बाद भी राजनीति को विज्ञान बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और इसलिए उन पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि ऐसे अनुसंधान की क्या उपयोगिता है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ही प्रस्तुत न कर सके। उस समय कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे गृह युद्ध, आणविक युद्ध, तानाशाही प्रवृत्तियां, राजनीतिक पतन की समस्या आदि समस्याओं का व्यवहारवादियों के पास कोई उपयुक्त समाधान नहीं था। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के समकक्ष बनाने का पूरा प्रयास किया। इस प्रयास में वो इतने अधिक गहरे चले गए कि राजनीतिक समस्याओं एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहा। और व्यवहारवादियों में विशेषकर डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने 1960 के दशक की समाप्ति से पूर्व ही व्यवहारवाद की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने प्रारंभ कर दिए थे और उन्होंने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन व्यवहारवाद का विरोध करता है क्योंकि वैज्ञानिक परिशुद्धता एवं मूल्य निरपेक्ष शोध एवं अध्ययन समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी शोध का भी विरोध करता है क्योंकि परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी विचारक वैज्ञानिक पद्धति की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं और उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन व्यवहारवाद के ऐसे शोध का विरोध करता है जो सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी शोध में सुधार का एक आंदोलन है। यह समाज और राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं तथा चुनौतियों का अध्ययन और उनके समाधान का प्रयास करता है। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि शोध की पद्धति की तुलना में शोध की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। शोध चाहे किसी भी पद्धति से किया जाए, उसकी प्रासंगिकता महत्व रखती है और डेविड ईस्टन ने इसे प्रासंगिकता का धर्म कहा। उत्तर व्यवहारवादियों ने दो प्रमुख नारे दिए थे, कर्म और प्रासंगिकता। यानी उत्तर व्यवहारवादी तकनीक की बजाय शोध के प्रासंगिकता पर ज़्यादा बल देते थे। वो तकनीक की बजाय विषय वस्तु की उपयोगिता को ज़्यादा महत्व देते थे और उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर भी बल दिया कि राजनीति विज्ञान का शोध
अध्ययन समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र से तटस्थ भाव से पृथक रहकर अध्ययन करने एवं सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के प्रति उदासीनता और पलायनवादी प्रवृत्ति अपनाने के स्थान पर समाज को नेतृत्व प्रदान करने का आग्रह करते हैं। आइए हम अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों के कारण अस्तित्व में आया था। सन 1969 में डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि ऐसे शोध की उपयोगिता व्यर्थ है जिसने समाज की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। अतः समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को समझने एवं उनके निदान के लिए नई क्रांति का जन्म हुआ, जिसे डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। पहला, व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये प्रयत्न अपर्याप्त एवं अपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा, अध्ययन पद्धतियों के आधार पर। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के उदय का एक कारण राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अध्ययन पद्धतियों को लागू करने का प्रयत्न उचित नहीं है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एवं उन्हीं मापदंडों के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। तीसरा, व्यवहारवादी शोध के प्रति निराशा। उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण व्यवहारवादी शोध के प्रति घोर निराशा भी माना जाता है। व्यवहारवादी शोध में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तथा तथ्यों पर बल दिया जाता है, अर्थात व्यवहारवादी शोध में तथ्य और मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों एवं मूल्यों दोनों को ही प्रासंगिक एवं उपयोगी मानते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता, मूल्यों का अध्ययन भी किया जाता है। चौथा, वैश्विक समस्याओं को समझने में असक्षम। जिस समय व्यवहारवादी विचारक वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों और सिद्धांतों के निर्माण में संलग्न थे, उसी समय विश्व समाज तीव्र सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संकटों का सामना कर रहा था और व्यवहारवादी विचारक तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से अनभिज्ञ थे। तत्कालीन समाज का विघटन और टूट-फूट की तरफ अग्रसर हो रहा था और कई प्रकार के संकट भी थे, जैसे वियतनाम संकट, अमेरिका में बढ़ता आंतरिक असंतोष आदि संकटों का व्यवहारवादियों को आभास नहीं था और इन संकटों के समाधान का उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप व्यवहारवाद का उदय माना जाता है।